हेलो एवरीवन। आज हम हमारा नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर में हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे और उसके अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बाकी रहेगा तो वो भी हम इसमें कवर करेंगे। लेकिन जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसमें हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे ताकि आपका भी समय ना बिगड़े। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर न्यू चैप्टर, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो हम शुरू करेंगे एसिड और बेस की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी से। सो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। हम डेली एसिड बेस और सॉल्ट का यूज करते ही है कहीं ना कहीं पे। जनरली एसिड जो होते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में आएगा कि एसिड जो टेस्ट में होते हैं वो सारे के सारे सोर होते हैं, एंड जो बेसिस होते हैं वो बेसिस होते हैं बीटर। लेकिन सारे के सारे एसिड और बेस को हम टेस्ट नहीं कर सकते। लैब में कोई भी एसिड और बेस आपको कोई भी कंपाउंड देते हैं तो उसको हम टेस्ट करके नहीं मालूम कर सकते। वहां पे कुछ और भी तरीके हैं एसिड और बेस को इंडिकेट करने के। देर आर नेचुरल एंड सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर्स यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो यहाँ पे कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, उसमें फर्स्ट है लिटमस। लिटमस सोल्यूशन जो होता है वो लाइकेन प्लांट में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लिटमस है, उसके बाद रेड कैबेज लीव्स है, उसका भी हम नेचुरल इंडिकेटर में यूज कर सकते हैं। देन टर्मरिक घर घर में होता है, एंड कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स लाइक हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एंड जर्नियम। इन फ्लावर्स को भी आप यूज कर सकते हो एसिड और बेस को इंडिकेट करने में। कोई ना कोई इंडिकेटर एसिड में या तो फिर बेस में कोई ना कोई कलर चेंज देता है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि जो लिटमस सॉल्यूशन होता है वो किस में से बनेगा, तो लाइकेन में से बनेगा, और उसका जब वो न्यूट्रल स्टेट में होगा तब उसका कलर होता है पर्पल। पर्पल कलर लिटमस सॉल्यूशन का होगा, फिर उसमें से बनाया जाएगा रेड लिटमस सॉल्यूशन एंड ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, और फिर हम उसमें पेपर डिप करके रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर जो बनाते हैं, जो जनरली हम यूज करते हैं एसिड और बेस को इंडिकेट करने में। द नेक्स्ट स्लाइड, यहां पे क्या है, लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई जो हमने अभी बात की, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन, अ प्लांट अंडर डिवीजन थैलोफाइटा। व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज न्यूट्रल इट्स कलर इज पर्पल, अभी हमने बात की। नाउ acid and bases change its color in acidic and basic media. Acid change the color blue litmus paper to red. कोई एक याद रखो, दूसरा वैसे याद रहेगा। एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा, एंड बेस इज वाइस वर्सा, रेड लिटमस कन्वर्ट इनटू ब्लू। यहां पे कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी दिए हैं जो लैब में सिंथेसाइज करते हैं और फिर उसका हम यूज करते हैं एसिड और बेस को इंडिकेट करने में। A stain of curry on a white cloth, you can see on the slide, turns reddish brown when soap is rubbed on it because the curry contains an indicator turmeric. अब करी का जो स्पॉट होता है उस पे आप घर पे ट्राई कर सकते हो कि सोप सॉल्यूशन, थोड़ा सा सोप लो, वाटर लो और फिर उस पर रब करो, तो जो करी का येलो स्टेन होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा रेडिश ब्राउन कलर में। ये क्यों हुआ, क्योंकि करी में प्रेजेंट है टर्मरिक, एंड टर्मरिक एक बेस इंडिकेटर है। टर्मरिक के साथ जब बेस उसके साथ रिएक्ट करता है टर्मरिक के साथ, तो कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाता है। और हमें सबको मालूम है कि सोप सॉल्यूशन जो होता है वो बेसिक होता है, तो यहां से मालूम पड़ेगा कि ये जो सोप सॉल्यूशन था वो बेसिक था। टर्मरिक इज यूजफुल टू इंडिकेट बेस। सिंथेटिक इंडिकेटर, ये तो हमने बात की टर्मरिक वाली जो नेचुरल इंडिकेटर में आएगी, बट सिंथेटिक में कौन कौन से इंडिकेटर है, तो वन इज मिथाइल ऑरेंज एंड अनदर वन इज फिनोप्थेलिन। ये दो इंडिकेटर हम जनरली एड और बेस को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। तो अगर आपको पूछे कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स, तो आप ये दो नाम लिख सकते हो, फर्स्ट इज मिथाइल ऑरेंज एंड सेकेंड इज फिनोप्थेलिन। यहां पे आपको कुछ एसिड और बेस के एग्जांपल दिए हुए, आगे जाके चैप्टर में इतनी बार ये रिपीट होने वाला है कि सारे के सारे एग्जांपल्स आपको याद रहेंगे, बट फिर भी 9th स्टैंडर्ड के कुछ कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो, तो क्रिस क्रॉस मेथड से हम कोई भी कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो फॉर्मूला और नेम आपको याद रहने चाहिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH। इनमें से कोई कोई एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, कोई वीक होगा, आगे जाके हम उसकी बात करने वाले हैं।
सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, राइट हैंड साइड आपको दिए वो सारे के सारे बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर आप कोई भी एसिड और बेस को टेस्ट करना है तो यहाँ पे लिखा है पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच सॉल्यूशन गिवन बिलो ऑन अ वॉच ग्लास वन बाय वन एंड टेस्ट विथ अ ड्रॉप ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स। आप डिफरेंट इंडिकेटर्स का यूज करके यहाँ पे चेक कर सकते हो वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। अब जो टेबल है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इसमें से कहीं ना कहीं 1 मार्क का क्वेश्चन निकल सकता है। सो फर्स्ट लिटमस जो हमने ऑलरेडी बात करके रखा है कि न्यूट्रल स्टेट में जब होगा तो उसका कलर होगा पर्पल, इन एसिडिक मीडिया इट विल चेंज इट्स कलर इन रेड, इन बेसिक मीडिया ब्लू। रेड कैबेज लीव एक्सट्रैक्ट तो नेचुरल कलर रेड ही है, बट एसिडिक मीडिया में नो चेंज इन कलर, सो रेड टू रेड, बट इन बेसिक मीडिया इट विल चेंज इनटू ग्रीन, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट इज फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया। सो हाइड्रेंजिया का नेचुरल कलर ब्लू, इन एसिडिक मीडिया नो चेंज ब्लू, बट इन बेसिक मीडिया इट विल चेंज टू पिंक। नाउ फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन नेचुरल कलरलेस है, एसिडिक मीडिया में भी कोई चेंज नहीं होता तो कलरलेस टू कलरलेस, बट इन बेसिक मीडिया इट विल चेंज इनटू पिंक। And last one, methyl orange. Methyl orange is a synthetic indicator. So methyl orange का natural color orange, in acidic media it will change orange to red, and in basic media it will change orange to yellow. तो ये कलर चेंजेस एसिडिक एंड बेसिक मीडिया है, ये जो आपको याद रखने हैं। जनरली इंडिकेटर्स जो होते हैं वो बेसिक मीडिया में कलर चेंज देते हैं। So now one most important point, that is ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अभी तक आपने जितने भी इंडिकेटर्स पढ़े उसमें क्या था कि फर्स्ट टेस्ट है वो मालूम पड़ रहा था कि टेस्ट सोर है तो एसिड है, बीटर है तो बेस। फिर उसके बाद हमने कलर चेंज देखा कि भाई कलर चेंज हो रहा है तो एसिडिक एंड बेसिक। बट नाउ थर्ड इज दैट इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। These are some substance whose order change, order means smell, change in acidic or basic media. So generally basic media में ही ये order जो होती है smell वो change होती है। तो ऐसे indicators को हम क्या बोलते हैं? That is all factory indicators। इसको note कर लेना। all factory indicators कौन कौन से है? तो onion है, clove oil है and vanilla essence। So onion, clove oil and vanilla essence की order जो होगी वो acidic media में नहीं लेकिन basic media में या तो वेनिश हो जाएगी या फिर चेंज होगी। तो हम बोल सकते हैं कि ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है। अब इसको टेस्ट कैसे करना होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स को? तो मानो कि अगर हमें ओनियन को यूज करना है तो यहाँ पे पूरी की पूरी मेथड लिखी है कि कैसे आप ओनियन को एज अ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर टेस्ट कर सकते हो। तो पहले आपको क्या करना है, फाइनली चॉप्ड ओनियन लेना है, फिर उसको प्लास्टिक बैग में कवर करके रख दो, ओवरनाइट फ्रीज में रखो। फिर उसके बाद उसके ऊपर आप 2 क्लॉथ की स्ट्रिप रखो, तो ऑनियन का जितना भी एक्सट्रैक्ट होगा वो स्ट्रिप में आएगा। स्ट्रिप में अभी किसकी स्मेल होगी, किसकी ऑर्डर होगी? तो ऑनियन की होगी। अब हमें चेक करना है कि आपके पास जो कोई भी कंपाउंड है वो एसिडिक है कि बेसिक। तो आप क्या करेंगे, वो जो आपने स्ट्रिप बनाई है वो ऑनियन स्ट्रिप है, उस पर आप एक बार एसिड का ड्रॉप ऐड करो, दूसरी बार बेस का ड्रॉप ऐड करो। तो एसिड का ड्रॉप हम जब ऐड करेंगे या तो पूरा का पूरा एसिड में जब हम डुबाएंगे उसको, तो वहां पे ऑनियन की स्मेल जो होगी वो वेनिश नहीं होगी। लेकिन जब बेस में हम उसको डीप करेंगे या तो फिर बेस का ड्रॉप वहां पे रखेंगे, तो पूरी की पूरी जो ऑनियन की ऑर्डर है, स्मेल है, वो क्या हो जाएगी? वेनिश हो जाएगी। तो समझ लेना कि वो बेस है। यहां पे आप क्लोव ऑयल को भी टेस्ट कर सकते हो, और तीसरा क्या था हमारा, दैट इज वेनिला एसेंस। आप तीनों में से कोई भी एक कंपोनेंट को ऐड करके ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर से आप एसिड और बेस को डिटेक्ट कर सकते हो। तो ये थी मेथड कि आप कैसे उसको टेस्ट कर सकते हो। रिपीट द सेम टेस्ट यूजिंग क्लोव ऑयल। द ऑर्डर क्लोव ऑयल वेनिशेस इन NaOH। NaOH क्या है? एक बेस है, और बेस में ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर की जो स्मेल होगी वो वेनिश होगी या तो फिर चेंज। द ऑर्डर रिमेन्स अनचेंज्ड इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl में ऑर्डर चेंज नहीं होगी। सो अभी तक हमने जो बात की वो थी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। तो जो कलर चेंज होता है,
फिर ऑर्डर और स्मेल जो चेंज होती है, राइट, फिर टेस्ट होता है, ये सारी के सारी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल। सो यहां पे कुछ सेटअप आपको दिया है, एक स्टैंड है, वहां पे एक टेस्ट ट्यूब को हैंग करके रखा है। टेस्ट ट्यूब में क्या ऐड किया है, तो ऐड किया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक के छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो यहां पे रिएक्शन किसके बीच में होगी, रिएक्शन किसके बीच में होगी, तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड जिंक। अब फर्स्ट चैप्टर में हमने ऑलरेडी ये रिएक्शंस पढ़ के रखी है, याद करो थोड़ा सा। वहां पे जिंक मेटल आपने लिया, दूसरा किसके साथ रिएक्शन होगा, H2SO4। तो हमें मालूम है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अगर मोर रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगी, प्रोडक्ट बनेगी जिंक सल्फेट, दैट इज ZnSO4। दोनों का चार्ज प्लस प्लस टू माइनस टू, तो बैलेंस ही है। सो ZnSO4 प्लस आपकी जो अनदर प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी, अब बचा तो हाइड्रोजन भाई, यहां से SO4 गया, यहां से जिंक गया, क्योंकि जिंक ने हाइड्रोजन की प्लेस ली, दैट्स व्हाई दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहां पे आपको हाइड्रोजन कौन से फॉर्म में मिलेगा, गैसियस फॉर्म में हाइड्रोजन आपको मिलेगा। तो अब जो हाइड्रोजन गैस आपको मिला है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई पूछे कि भाई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, तो आपके सामने है कोई एक सोल्ट बनेगा। ये क्या फॉर्म हुआ है, सोल्ट, तो कोई एक सोल्ट फॉर्म होगा, और अनदर प्रोडक्ट इज हाइड्रोजन गैस, तो ये उसकी प्रोडक्ट होगी। हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि और क्या इसमें हो सकता है। तो यहां पे रिएक्शन लिखा है, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ जिंक, ZnSO4, अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अगर जनरल फॉर्मूला में लिखना है तो जनरल फॉर्मूला में यहां पे लिखा है एसिड प्लस मेटल गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब जो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है वो ये है, आप यहां पे देखो कि यहां से ये डिलीवरी ट्यूब में हाइड्रोजन गैस है, वो हाइड्रोजन गैस यहां पे होके यहां पे जा रहा है, और यहां पे हमने कोई एक अनदर बीकर रखा है, और उसमें क्या फिलअप करके रखा है, यहां पे लिखा है सोप सॉल्यूशन। क्या फिलअप करके रखा है, सोप सॉल्यूशन। तो यहां पे हमने सोप सॉल्यूशन फिलअप क्यों किया, नॉर्मल वाटर हमने क्यों यूज नहीं किया है, तो रीजन है कि यहां से जब वो हाइड्रोजन गैस पास होगा, इसमें जाएगा। अब हाइड्रोजन गैस क्या होगा कि जैसे ही अगर वहां पे सोप सॉल्यूशन रखा है तो वहां पे बबल्स क्रिएट होंगे, और जो बबल्स क्रिएट होंगे उसमें ये हाइड्रोजन गैस वो फंस जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस उसमें कलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन गैस उसमें कलेक्ट होगा, हाइड्रोजन गैस तो लाइटर है, तो ये जो बबल्स होंगे वो कहां पे जाएंगे, ये बबल्स जो है वो अपर की ओर जाएगा, अपर की ओर जाएगा। वहां पे आप क्या रखेंगे, बर्निंग स्प्लिंटर या तो बर्निंग कैंडल, कोई भी चीज वहां पे रखो। हाइड्रोजन गैस कंबसिबल गैस है, तो जैसे ही वो फायर के कांटेक्ट में आएगा वो बर्स्ट होगा, बर्स्ट होगा, और आपको कौन सा साउंड सुनाई देगा, तो आपको पॉप साउंड सुनाई देगा। कौन सा साउंड सुनाई देगा, पॉप साउंड। तो अगर वहां पे आपको पॉप साउंड सुनाई दिया तो समझ लेना कि वो क्या है, दैट इज हाइड्रोजन गैस। तो ये हाइड्रोजन गैस का डिटेक्शन टेस्ट है कि आप उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हो। यहां पे और भी पॉइंट लिखे कि जिंक ऑल्सो रिएक्ट विथ वीक एसिड्स लाइक एसिटिक एसिड बट गैस इज फॉर्म्ड स्लोली। तो वो तो सिंपल सी बात है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन जल्दी से होगा, हाइड्रोजन गैस जल्दी से बनेगा। अगर वीक एसिड के साथ वो रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगा, लेकिन वो स्लो प्रोसेस होगा। सो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रैपिड रिएक्शन होगा, और वीक एसिड के साथ वो रिएक्शन स्लो होगा। सो प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की कि कोई मेटल एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगी, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। नाउ हाउ कैन अ बेस रिएक्ट विथ मेटल। सो ध्यान से सुनना, यहां पे जनरली मेटल्स के हाइड्राइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो सारे के सारे बेसिक नेचर में होते हैं। एक जनरल रिएक्शन है कि एसिड जो होता है ना वो बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है, और बेस एसिड के साथ। एसिड कैन नॉट रिएक्ट विथ एसिड एंड बेस कैन नॉट रिएक्ट विथ बेस। अब जनरली यहां पे होगा क्या कि आपने जो मेटल लिया उसके हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड, ऑक्साइड का नेचर भी बेसिक, और वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो जनरली बेस कैन नॉट रिएक्ट विथ मेटल, ये जनरल रिएक्शन है। लेकिन यहां पे एक्सेप्शन पड़ा है,
सो एक्सेप्शन क्या है? जिंक, Zn, zinc is a amphoteric metal. Zinc is an amphoteric metal. Now new term, what is amphoteric? अब एम्फोटेरिक का मीनिंग होता है कि जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सके और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सके। तो दोनों के साथ जो रिएक्ट कर सकता है उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। तो जिंक ऐसा है भाई, एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा, बेस के साथ भी करेगा, बाकी के जनरल मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं। तो ये रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये एक्सेप्शन में है। सो यहां पे आपको दिया है बेस NaOH जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करने के बाद आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 एंड अनदर एज यूजुअल प्रोडक्ट कौन सी रहेगी? हाइड्रोजन गैस। ये पॉइंट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि ये एक्सेप्शन रिएक्शन है। जिंक ने बेस के साथ रिएक्ट क्यों किया? क्योंकि वो एम्फोटेरिक नेचर में है और प्रोडक्ट बनी सोडियम जिंकेट, फॉर्मूला Na2ZnO2। यहां पे आपको दिखेगा सोडियम जिंकेट के कुछ क्रिस्टल्स, फाइन ग्रेन्यूल्स जो फॉर्म हुए। सो वन मोर टाइम, जनरली बेस कैन नॉट रिएक्ट विथ मेटल बट फ्यू मेटल्स, और हमारे सिलेबस में ओनली दो ही है, एक है जिंक और उसके बाद आप थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे दैट इज एल्यूमिनियम इज ऑल्सो एन एम्फोटेरिक मेटल। So how do metal carbonate and metal hydrogen carbonate reacts with acid? ये जो कॉन्सेप्ट होगा हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो हैव अ गुड डे, और ये जितना भी हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करते रहिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।